प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पीएम मोदी पर हमला होता, इसीलिए मैंने सदन में आने से मोदी को मना किया। स्पीकर ओम बिरला के इस बयान से तांडव मच गया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर सदन में हमला होता और इसी के चलते माननीय स्पीकर साहब ने नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट आने से, सदन आने से मना कर किया था। दरअसल एक स्पीकर क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके से मना कर सकते हैं? क्या था पूरा मैटर है क्या? लोकसभा में ओम बिरला के इस भाषण के बाद, इस आप कह सकते हैं कि इस जानकारी साझा करने के बाद जो तहलका मचा, जो बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में आपको मैं एक एक जानकारी दूंगी। क्या वाकई पीएम मोदी को सदन में खतरा था? दरअसल हुआ क्या कि गुरुवार 5 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। स्पीकर ओम बिरला का वो बड़ा दावा क्या है, व्हाट इज दैट वन बिग स्टेटमेंट? स्पीकर ने क्या कहा, खुद सुनिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है।
हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने खुद PM मोदी को लोकसभा में आने ना आने की सलाह दी थी। उनका कहना है कि उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कुछ सांसद हमला कर सकते थे। उन्होंने इस घटना को संसद के इतिहास पर एक काला धब्बा बताया और इसके अलावा उन्होंने जो बताया कि विवाद की असली वजह क्या थी, ये तो उन्होंने बताया। असली वजह क्या थी, द रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज, हंगामा क्यों हुआ। दरअसल हुआ क्या था कि विपक्षी सांसद, खासकर के महिला कांग्रेस के सांसदों ने सदन के बीचों बीच जो वेल ऑफ द हाउस होता है वहां जाकर के कल नारेबाजी की थी, है ना। और विपक्ष के लिए क्या मुद्दा था, विपक्ष अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है और पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की जो अभी तक अनपब्लिश्ड किताब है उस पर चर्चा की मांग की थी। विपक्ष का कहना था कि इन दोनों चीजों पर चर्चा किया जाए, क्योंकि इस पर जब चर्चा राहुल गांधी करना चाह रहे थे तो उसे दबा दिया गया था, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया था। अब किताब का चक्कर क्या था, राहुल गांधी PM मोदी को जनरल जो नरवणे की एक किताब भेंट करना चाहते थे सदन में, जो भारत चीन संघर्ष पर आधारित है। हालांकि सरकार का दावा है कि ऐसी कोई किताब छपी नहीं है, जबकि किताब जो छपी है, आपके स्क्रीन पर भी मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं, किताब छपी है और खुद हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने ये कहा है कि ये किताब मतलब MOD गया हुआ है, कि जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके पास ये किताब गई हुई है। वहां एक बार अप्रूव मिलने के बाद किताब छप भी चुकी है, किताब पूरी तरीके से रेडी है पब्लिश होने के लिए। बस वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, उस कॉपी को रिव्यू कर दिया जाए तो तुरंत उसे पब्लिश किया जाएगा। यानी किताब छपी है। जो भाजपा कहने की कोशिश कर रही है कि किताब छपी नहीं है, ये सरासर गलत है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सत्ता पक्ष का आरोप बनाम विपक्ष का तर्क क्या है कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर अराजकता, एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश करी। PM अपना भाषण ना दे सके, इसके लिए ये सब कुछ हुआ। मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने तो यहां तक कहा कि PM की जान को खतरा हो सकता था, और लगता है उसी शब्द को हमारे माननीय लोकसभा की जो स्पीकर साहब है उन्होंने शायद लपक लिया है। खैर, लपक वर्ड बहुत अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन अगर विपक्षी सांसदों के लिए यह कहा जाए कि मोदी पर हमला हो सकता है, उनके पास रिलायबल सोर्स के मुताबिक इस खबर की जानकारी उन्हें दी गई है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन आने से मना कर दिया, ये थोड़ा पचने लायक है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। दोस्तों, विपक्ष का कहना क्या है, विपक्ष का पक्ष क्या है? विपक्ष का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, इसीलिए जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, की क्वेश्चंस क्या है जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर इसके बाद उठाए जा रहे हैं? इस पूरे मामले के बाद स्पीकर के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। मार्शल का उपयोग क्यों नहीं हुआ? अगर कुछ सांसद हंगामा कर रहे थे तो स्पीकर उन्हें मार्शल की मदद से सदन से बाहर क्यों नहीं निकलवा दिया? खुफिया जानकारी कहां से आई? स्पीकर को किन एजेंसियों ने बताया कि सदन के अंदर PM को खतरा है, PM पर हमला हो सकता है, PM पर हमला करने वाले कांग्रेस के सांसद हैं? ये सारी जानकारियां उन्हें किसने दी? सांसदों पर भरोसा क्या बिल्कुल नहीं है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के खेमे में बैठने वाले सांसदों को हर चीज में मंजूरी है और विपक्ष में बैठने वाले सांसदों पर अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे? क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री अपने ही सांसदों के बीच असुरक्षित महसूस कर सकते हैं या कर रहे हैं? बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद PM मोदी का जवाब मोदी जी को देना था, लेकिन हंगामे की वजह से सदन स्थगित हो गया और PM का भाषण नहीं हो पाया। स्पीकर ने क्या नरेंद्र मोदी को बचाने के चलते या प्रधानमंत्री से जो सवाल विपक्ष पूछेगा उसके चलते क्या उन्होंने इसे
मोदी पर खतरा है, इसीलिए उन्हें हमने सदन नहीं बुलाया, अपर जो पार्लियामेंट है वहां नहीं बुलाया गया है। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी पर कांग्रेस के सांसद, महिला सांसद हमला कर सकते थे, महिला सांसद हमला कर सकती थी? इसी के चलते मोदी को सदन में, लोकसभा में खतरा था और इसीलिए ओम बिरला ने उन्हें पार्लियामेंट सेशन लास्ट डे के दिन अटेंड करने से मना कर दिया है। और ओम बिरला की रिलायबल सोर्स पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।